गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम ओम शिवाय। जब जब आओगे मेरे मंदिर में मुझसे अपनी इच्छाओं और स्वार्थों की पूर्ति की कामना लेकर मुझे मेरे सत्य रूप में ही पहचानने का प्रयत्न करना, क्योंकि अपने मंदिर में आने वाले भक्त के मुख पर चढ़ी हुई परतों के बीच उसका चेहरा नहीं देखता। मुझे तो दिखाई देता है उसका वह चेहरा जो उसका यथार्थ में है, और मैं देखता हूँ उसमें छिपी उसकी भावना और विश्वास जो मुझसे कुछ पा सकने या न पा सकने का अधिकार देते हैं। मनुष्य की अज्ञानता ही उसके दुख का कारण होती है, और अज्ञानता अनेकों प्रकार की होती है। संसार में रहने वाले की अज्ञानता अनेकों प्रकार की होती है। मेरी भक्ति करने वाले की अज्ञानता संसार में अधिक देर नहीं ठहरती, वह शीघ्र ही अज्ञानता से बाहर आ जाता है। सत्य की तलाश में ज्ञान या अज्ञान का भास ही न होना मूर्खता भी है। कोई अज्ञानता में भी स्वयं को ज्ञानी मानता है, क्योंकि वह तो जानता ही नहीं किस कारण से उसे अज्ञानी माना जाता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अज्ञानता अंधकार तो है ही, मगर बुद्धिहीनता तो अभिशाप भी है, क्योंकि बुद्धिहीन तो अपनी बुद्धिहीनता के बाहर ही नहीं आ सकता। अगर अज्ञानी हो तो आज अवसर है अज्ञानता से बाहर आने का। अपने आप को ज्ञानी मानकर नहीं, अज्ञानी मानकर ही चलो, तभी तुम्हें लाभ होगा। यह सब कुछ हर साधारण के लिए संभव भी नहीं है, केवल संभव है उसके लिए जो मुझ पर अधिक दृढ़ आस्था रखता है। आस्तिक मनुष्य का विश्वास मैं होता हूँ, नास्तिक का विश्वास वह स्वयं होता है। जब विश्वास स्वयं का होता है तब सब कुछ सोचना, समझना, करना अपने अनुसार ही करता है। जब विश्वास मुझ पर होता है तब उसका सोचना, समझना और करना सब कुछ मेरे आधार पर होता है। जब भी कुछ समस्या सामने आए या रास्ता समझ में न आए, मुझे अपनी राह बना लेना। तुम्हारी राह स्वयं मैं बन जाऊंगा। जब समस्याएं रास्ता रोकती लगें, अपनी समस्या मुझे दे देना। तुम्हारे सामने समस्या स्वयं समाधान बन जाएगी। आस्तिक की राह स्वयं उसकी आस्था होती है, और आस्तिक तभी आस्तिक होता है जब परिस्थितियों
और संघर्षों से हारता नहीं, मेरे दिए विश्वास पर विश्वास करके मेरे ही अनुसार कर्म करता है। अगर आस्तिक के जीवन में परिस्थितियां ही न आए तब वह परिस्थितियों की जटिलता के बीच परिस्थितियों से लड़ना किस तरह सीखे। कठिन परिस्थितियां भी मेरे भक्त के जीवन का वरदान है। यह जानना मुझको ही जानना है, और जो मुझको जान लेता है वह मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे प्रयोजन और मेरे विधान में मुझे पहचान कर ही ज्ञानी बन जाता है। सांसारिक जीवन में विद्वान होकर भी, डिग्रियां पास रखते हुए भी अगर मुझे नहीं जानते तो अज्ञानी ही हो। ओम 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 शिवाय, ओम शिवाय।